शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस को पुरानी खटिया बताते हुए कहा गया कि पुरानी खाट रह रहकर कुरकुराती है। सामना में लिखा गया कि 3 अलग दलों की सरकार बनने के बाद एनसीपी की तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस रह रहकर करवट बदलती रहती है। सामना में यह भी लिखा गया कि सरकार पर हालांकि इसका कोई असर नहीं होगा। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक तरफ तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो मिलने जाते हैं कि उनकी भागीदारी नहीं है, कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ सामना में लिखा जा रहा है कि ये पुरानी खाट हो गई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, उद्धव पर दबाव बनाना चाहती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना के मुखपत्र के जरिए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया और कांग्रेस के 2 बड़े मंत्री जो इस समय महाराष्ट्र को लीड कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट और अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन दोनों के ऊपर तंज कसा गया है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया है उल्टा शिवसेना ने, और ये सब हो रहा है आने वाले 12 एमएलसी चुनाव के लिए, जब लगातार हर पार्टियां ये चाह रही हैं कि 4-4 सीटें हर पार्टी को मिले, तीनों महाविकास अघाड़ी के तीनों सरकार को। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस मामले में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ और उसकी खासा जद्दोजहद में पहली बार शिवसेना ने इतने कड़े शब्दों में कांग्रेस के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया की है। जी, देश के एक्सपोर्ट में लगातार तीसरे महीने बड़ी गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने विदेशों से होने वाले कारोबार से जुड़े आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक 2019 के मई महीने के मुकाबले एक्सपोर्ट में 36% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान देश के इंपोर्ट में भी 51% से ज्यादा की गिरावट आई। कच्चे तेल के इंपोर्ट में भी भारी कमी आई। मई में 1 साल पहले के मुकाबले करीब 70% कम कच्चा तेल इंपोर्ट किया गया और सोने का इंपोर्ट भी मई में पिछले साल के मुकाबले 98% से ज्यादा कम हुआ। एथलीट हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। असम सरकार की तरफ से एथलीट हिमा दास के नाम की सिफारिश खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में पुलिस ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक सेंटर बनाया। इसके जरिए कोई भी अपनी शिकायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी तक पहुंचा सकता है। लोगों की शिकायत सुनने के बाद डीसीपी दफ्तर से थाने को कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। इस तकनीक का मकसद पुलिस और लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाना है। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा इलाके से गायब एक कारोबारी की हत्या का मामला सुलझाते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दावा किया कि कर्ज में डूबे कारोबारी ने इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए खुद अपनी हत्या की साजिश रची थी। बिहार में विधान परिषद की 9 और आंध्र प्रदेश की 1 सीट के लिए 6 जुलाई को चुनाव होगा और उसी शाम को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। केरल के सीएम पिनरई विजयन की बेटी ने लेफ्ट के युवा मोर्चा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद रियाज से शादी कर ली। शादी का कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री आवास पर किया गया, जहां दोनों परिवारों के करीबी लोग ही शामिल हुए। दोनों की ये दूसरी शादी। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल को कोरोना वायरस अस्पताल बना दिया गया। ये नगर निगम का पहला ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। इसके अलावा एमसीडी दिल्ली में 5 और अस्पतालों को कोरोना वायरस का अस्पताल बना सकती है। हिंदू राव अस्पताल है, उसे कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। ये नगर निगम का पहला अस्पताल होगा। हालांकि इसके बाद कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, उनको भी जल्द ही कोविड अस्पताल बनाया जा सकता है। ये